हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। तो बच्चों पांचवा पार्ट आ चुका है अध्याय 2 का। तो बच्चों इसके अंदर काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो बच्चों आपसे एक निवेदन है कि जो क्वेश्चंस हम जितने भी करते हैं आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। उसका जो मेथड होता है करने का सवाल को, उसको उसके ऊपर काम करना है। सवाल कोई से भी आ सकते हैं लेकिन मेथड्स वही रहती हैं, तरीका वही रहता है, बेसिक्स वही रहता है, बस सवाल चेंज हो जाते हैं। तो उस पर आपको काम करना चाहिए रेगुलर। और बच्चों जो लाइक्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने चाहिए, क्योंकि हम जितना काम कर रहे हैं उसके हिसाब से लाइक्स नहीं आ रहे हैं, तो आपको करना चाहिए। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब क्यों नहीं है बच्चों, उनसे भी निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आप भी के लिए सब कुछ चीज़ हो रहा है। अगर आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी करके रख लीजिए, आप ही को फायदा होगा। और बेल आइकन को ऑन रखिएगा बच्चों। तो सपोर्ट दिखाइए जरा फटाफट से और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा वीडियो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 31 वाला क्वेश्चन है बच्चों, हमारा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दिया गया एक्स स्टार वाई बराबर एक्स प्लस 2 की पावर 2 वाई माइनस 2 हो तो 7 प्लस 5 का मान क्या होगा। उसने इसका मान दे दिया, मतलब एक्स और वाई का मान दे दिया है। इसकी जगह पे मतलब इसका जो वैल्यू है वो ये वाला सवाल है। हमको 7 और 5 का यूज़ यहाँ पर करना है। और 7 को माना जाएगा एक्स और 5 को माना जाएगा वाई, क्योंकि उसने इसको माना है। इस वाली चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो एक्स की वैल्यू क्या है 7 है, और 5 की वैल्यू क्या है, मतलब वाई की वैल्यू क्या है 5 है। तो यहाँ पे पहले हमको सवाल लिखना है, जो कि फॉर्मूला है इस पर लिखना है। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या होगा, गुणा लगेगा बच्चों। क्या लगेगा, गुणा लगेगा। लेकिन हमको x का मान क्या दिया है, 7 दिया है बच्चों। इसका ध्यान रखें, x का मान क्या है 7 है। तो हम x क्या रख देंगे, 7 रख देंगे, प्लस 2 पावर 2 लगा दिया। ये गुणा लिख ही देता हूँ मैं ना। y का मान क्या हो जाएगा, y का मान आ जाएगा 5 और माइनस 2। इस पर पावर नहीं है तो पावर नहीं लगाएंगे। इन दोनों का जोड़ होगा बच्चों, इन दोनों का जोड़ होगा कि नहीं होगा। 7 और 2 कितने हो जाएंगे 9, तो 9 की घात कितनी हो जाएगी 2, गुणित 5 में से 2 क्या घटा हो रहा है, 5 में से 2 गया कितना बचेगा 3। ठीक है, तो 9 का मतलब 9 की घात का मतलब क्या होता है, 9 के गुणा में 9 लिखना। तो 9 में कितना हो जाएगा 81, और 81 गुणा कौन आ जाएगा 3 आ जाएगा। हमको 81 में 3 का गुणा कर देना है। 81 में किसका गुणा कर देना है 3 का। 3 एक कम 3, 8 तिया 24, कितना आंसर है 243 बच्चों। अपना आंसर होगा क्या होगा 243, 243 ये अपना आंसर होगा। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है बच्चों। आपको एक्स और वाई का मान रखना और इन ब्रैकेट्स को सोल्व करना, अपना आंसर बिल्कुल सामने आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है। कौन सी संख्या 4 से विभाजित है। तो बच्चों सिंपल सी बात है, 4 वह संख्या है जो केवल सम संख्या को काटती है। किसको काटती है, केवल सम संख्या को काटती है। अगर उसका इकाई का अंक क्या होगा, सम होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। या फिर उसके इकाई का अंक 2 0 होना चाहिए, मतलब पीछे के 2 अंक। और या फिर 4 से कौन सा कटे, पीछे के 2 अंक, 2 अंक क्या हो 4 से कटने चाहिए, वो होगा। तो हम यहाँ पे देखिए सम संख्या किस में आ रही, केवल एक ही ऑप्शन में आ रही, जो कि इसमें आ रही है। केवल 8 ही ऐसी जो सम संख्या, बाकी में 9 विषम है, 1 विषम है, 1 विषम है। देखिए सम संख्या जो होगी वो सम संख्या को ही काट पाएगी। जैसे मान लो 2 जो है सम संख्या है, 2 से मैं 9 नहीं काट पाऊंगा पूरी तरीके से, लेकिन 2 से मैं 10 काट पाऊंगा, क्योंकि 10 एक सम संख्या हम काट सकते हैं। तो यहाँ पे तो पता चल रहा है भाई ये कट रहा है। ये नियम भी लगा के देख लेते हैं कि पीछे के 2 अंक से क्या कट रहा है, क्या पीछे के 2 अंक 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 68 को काट के देख लेते हैं एक बार, 68 को भाग दे के देख लेते हैं एक बार। 4 एकम 4, कितना बचा 2 बचा, ऊपर से उतारा 8, 4 7 28। तो पीछे के 2 अंक कट रहे 17 बार में। तो इसका आंसर बिल्कुल फर्स्ट वाला होगा, जो कि पहले ही हिंट मिल गया था। पीछे इकाई का अंक सम आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए बच्चों। छोटी छोटी चीज़ें जो कि इसको आपको पता होना चाहिए, बेसिक्स होते हैं, टाइम बचाते हैं और सवाल में कभी भी गड़बड़ी नहीं आती है। अंधाधुंध सवाल नहीं करते बच्चों, बेसिक्स को साथ में लेके चलिए और समझते हुए चलिएगा। और बच्चों लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, ये आपसे निवेदन कर रहा हूँ मैं, एक लाइक, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, क्योंकि आप ही के लिए हो रहा है, आप ही के लिए हो रहा है, तो आपको जुड़ना ही पड़ेगा ना इसके लिए। सवाल है अगला 33 वाला, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभाजित है। इनमें से कौन सी संख्या किससे विभाजित है, 45 से विभाजित है। अब देखो सिंपल सी बात है बच्चों, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो 45 का नियम तो होता है, लेकिन 5 और 9 का नियम है। मतलब कि अगर 45 के अगर मैं 2 टुकड़े करूँ तो 9 गुणित 5 होंगे। 9 पंचे 45 होता है कि नहीं होता है बच्चों, मतलब 2 टुकड़े हो रहा है, एक हो रहा है अपने पास 9 और एक हो रहा है 5। अगर बच्चों ये संख्या 9 से अगर कट जाती है और 5 से भी अगर कोई कट जाती है, वो संख्या 9 और 5 दोनों से कटेगी, यानी कि 45 से भी कटेगी ही कटेगी। तो हम पता करेंगे 9 और 5 से कौन कौन सी संख्या कट रही है। पहले 5 का पता करते हैं, 5 से कौन कौन सी संख्या कट रही है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, 0 इसमें भी आ रहा, 0 इसमें भी आ रहा, पीछे 5 भी आ रहा, मतलब तीनों संख्या जो कि 5 से कट रही है, तीनों संख्या 5 से कट रही है। अगर इन तीनों में से कोई भी संख्या अगर 9 से कट जाती है, तो वो संख्या सिंपल सी बात है 45 से भी कटेगी ही कटेगी। तो यहाँ पे 9 का नियम क्या है बच्चों, जोड़ने पर। 9 का नियम क्या है बच्चों, जोड़ने पर संख्याओं को
जोड़ने पर अगर वो 9 से कट जाता है तो पूरी संख्या 9 से कटेगी। मैंने यहाँ पे एक संख्या लिख दी है, फर्स्ट वाला ऑप्शन रखा है मैंने। इनको जोड़ के मैं देख रहा हूँ इस वाले ऑप्शन को। 1 और 8 कितने हो गए 9, 9 और 1 कितने हो गए 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21। क्या 21 9 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो ये संख्या भी नहीं कटेगी। तीसरा देखते हैं, 2 + 0 + 2 + 8 + 6 + 0। इनको जोड़ के देखिए बच्चों, 2 और 0 2, 2 और 2 4, 8 और 4 12, 12 और 6 18। कितना रहा? 12 और 6, 2 2 4, 2 और 2 4, 4 और 8 कितना होता है? 8 4 12 और 6, यहाँ पे हो रहा है कितना हो रहा है? 18 हो रहा है। बच्चों क्या ये 18 कटेगा? बिल्कुल 9 से कटता है बच्चों अपना ये आंसर बिल्कुल हो सकता है, होगा ही होगा। क्योंकि अब इसको भी हम चेक कर लेते हैं एक बार, ये जा रहा कि नहीं जा रहा, देखते हैं इसमें कुछ सेम नहीं निकल जाए। इसको करके देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा मिटा के करते हैं क्योंकि आपको क्लियर दिखना चाहिए। ठीक है, इस ऑप्शन में तो कट रहा है थर्ड वाले में, लेकिन हमको ट्राई कर लेना एक बार, ये दूसरा ऑप्शन भी देख ही लेते हैं तो कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि आपको ट्रिक तो पता चली गई है भाई किस प्रकार से करना है, लेकिन कंफर्मेशन भी कर ही लेते हैं। मैंने संख्या लिख दी, संख्या को और जोड़ के देखते हैं। 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 और 5 कितना होता है? 17 होते हैं। कितना होता है? 17, जो कि 9 से नहीं करते, तो अपना आंसर बिल्कुल ये होगा। और बच्चों ये भी नहीं होता तो हम आंसर किसको लगाते हैं? इसको लगाए, क्योंकि इनमें से कोई नहीं हो जाता, लेकिन ये कट गया तो अपना आंसर ये होगा। 4 से भी कटा 45 से कटेगा, क्योंकि ये 9 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है, इसलिए 45 से भी कटेगा। इसका आंसर होगा अपना थर्ड वाला बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 33 को, सवाल लिखा है यहाँ से सवाल शुरू हो रहा है। 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 होगा? सिंपल सी बात है, 33 को एक से संख्या से भाग हम देंगे तो हमको कितना भागफल मिलेगा? 55। ये सवाल पूछा गया है, 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 होगा? तो 33 को माना एक से भाग देने पर 55 मिलेगा। तो देखिए अब ये भाग में और ये किस में? गुणे में, एक दूसरे के गुणे में है कि नहीं है ये? तो इसको नीचे मिला देंगे, क्या हो जाएगा? 1 से बराबर हो जाएगा अपने पास 33 बटे में क्या आ जाएगा? 55 आ जाएगा। ये दोनों अपनी जगह बदल लेते हैं ना, ये ध्यान रखिएगा। तो कट रहा है 11 से, 11 तिया 33 और 11 5 55, तो 3/5 अपना क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। जब भी ऐसी चीजें आती है वो अपनी जगह बदल सकते हैं बच्चों, ये दोनों एक दूसरे से जगह बदल सकते हैं बिना कोई चिन्ह के बदले। x का उधर भेजो 55 इधर आ सकता है, क्योंकि एक दूसरे के गुणे में है वो। ठीक, एक दूसरे के इसमें है, गुणे में है। ये भले भाग में दिख रहा है, लेकिन भाग की संख्या को बराबर के उधर भेजते तो गुणे में चल जाती है, तो ये दोनों गुणे में आ चुके हैं। तो ये भी तो गुणे हुआ, तो इसको हम भाग में नहीं भेज सकते क्या? भेज सकते हैं। इसलिए 33 बटे में क्या हुआ? 55 हुआ, और 11 से काटा, 11 तिया 33 और 11 5 55। तो अपना आंसर कौन सा बना? सेकंड वाला 3/5 बच्चों लाइक कर दीजिए फटाफट से। अगला सवाल है 35 वाला, 4318 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 17 आ जाए? सिंपल सी बात है बच्चों, यही ऐसा ही सवाल हो गया है। 4318 में हम किसका भाग देंगे? x का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। तो इन दोनों क्या करेंगे? पलट देंगे। सिंपल सी बात है, 17 को उधर लेके आ जाएंगे, x को उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 17 का ही हम इसमें क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। 17 का इसमें क्या कर देंगे? हम भाग दे देंगे। तो 17 दूनी कितना होता है? 34 होता है बच्चों। घटाएं कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा 9। कितना बचेगा? 9। कितना बचेगा? 9। ऊपर से उतारे 1, 17 5 85, 17 5 कितना होता है? 85 होता है। कितना बचा? यहाँ पे बचेगा 6, कट जाएगा, ऊपर से उतारे 8, 17 चौक कितना होता है? 68 होता है। 17 चौक कितना होता है? 68, कट गया। पूरा पूरा कितना आंसर आएगा? 254 बच्चों अपना क्या होगा? इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्यान रखिए बच्चों, 34 और 35 जो सवाल है दोनों सेम तरीके से पूछे गए थे, बस थोड़ा सा चेंजेस था, दोनों सेम सवाल थे, है ना। इसको होमवर्क में एक तरीके से रिवीजन करते रहिएगा। अगला सवाल है बच्चों, यहाँ पे पूछा गया 9554 को 39 से गुणा करने पर एकाएक अंक होगा। 9554 को किससे गुणा करेंगे? 39 से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा, यह पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, जब हम लास्ट का फर्स्ट इस लास्ट में गुणा करते हो, जो आंसर यहाँ पे आता है वही टोटल आंसर में भी आता है। तो यहीं पे पता चल जाए 9 चौक कितना हुआ? 36 का 6 हाथ से लाया 3। तो बच्चों 6 अगर यहाँ पे आएगा, नीचे तो क्रॉस होगा, तो यहाँ पर तो आंसर कितना आएगा? 6 ही आएगा। मतलब इकाई का अंक 6 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो अपना आंसर कौन सा है? इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। अगर 6 ऑप्शन होता तो बिल्कुल वो करेक्ट होता, क्योंकि इकाई का अंक क्या बनेगा? 9 चौक 36, 36 का 6 आता है पीछे, जो कि नहीं है इस ऑप्शन के अंदर। तो अपना आंसर कौन सा बनेगा? इनमें से कोई नहीं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इकाई का अंक आपको बताना है। इसमें इकाई का अंक आपको बताना है बच्चों, ये लिख लीजिए होमवर्क में, इसको आप लिख लीजिए होमवर्क में। बहुत ही सिंपल है बच्चों, इकाई का अंक पकड़ के चलना है। अगर 2 अंक आ जाए, जैसे मान लो 24 आ जाता है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ मैं आपको,
4 और 8 का करें 800 कितना आ गया 32 आ गया, तो 32 में केवल 2 का ही लेना, 2 का साथ में करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको आगे बढ़ के सोल्यूशन करना है। हालांकि बहुत ही क्लोज आ चुके हैं अपन, अब इसका आंसर आपको बता देना है। 38 का बात करते हैं, बिना भाग की क्रिया से यह ज्ञात कीजिए कि संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए बिना भाग किए, तो भाई हम भाग भी कर लेंगे तो उनको कौन सा पता है कि भाई हमने भाग किया है, उनको थोड़ी पता है। तो हम भाग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ट्रिक्स से बताऊंगा किस प्रकार से होगा, ठीक है। ट्रिक्स क्या है बच्चों, पहले संख्या को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 5। बच्चों 11 का नियम यहाँ पे लगा देना है। पीछे से संख्या लेनी है, कौन से नंबर की, कौन से नंबर की लेंगे, विषम संख्या लेंगे, पहली, तीसरी, पाँचवीं, सातवीं और 9वीं, ठीक है, ले ली। इनको भी लेना है, बाकी जो बच्चे वो ऊपर आ जाएगी। मतलब मैंने क्या ली, पहली, तीसरी, पाँचवीं, सातवीं और 9वीं, इनको जोड़ देना है। 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 5 25 हो रहा है। कितना आ रहा है 25। अगर बच्चों ऊपर भी 25 आ जाता है, ऊपर भी 25 आ जाता है, मतलब 11 से कटेगा, या फिर इन दोनों को संख्या को घटाने पर भी अगर 11 बचता है तो भी वो कटेगा। तो बाकी जो बच्चे जोड़ लेते हैं, बाकी जो बच्चे संख्या क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 कितना होता है 16, 16 और 9 कितना होता है 25। ऊपर भी 25 आया, यानी कि 25 25 नीचे आया, मतलब दोनों को घटाएंगे कितना बचेगा, 0 बचेगा। अगर दोनों संख्या को घटाने पर 0 बचता है तो वो 11 से विभाजित होता है। यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा हाँ। दोनों तो पॉसिबल नहीं है, हाँ होगा या फिर ना होगा, तो आंसर क्या होगा, हाँ होगा बच्चों। तो क्या होगा इसका आंसर, हाँ होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बच्चों, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, 6 लिखा गया है, यहाँ पे फिर एक स्टार बनाया गया है, ठीक है। अपन स्टार थोड़ा सा क्या बड़ा बनाना पड़ेगा अपने को। 6 बनाया गया है, यहाँ पे स्टार है, फिर प्लस लिखा गया है, फिर यहाँ पे स्टार है, फिर 5 लिखा गया है, प्लस फिर 4 लिखा गया है, फिर यहाँ पे क्या है, स्टार है, बराबर 189 दिया गया है। क्या दिया गया, 189 दिया है। सिंपल सी बात है बच्चों, इन 4 ऑप्शन में से अपने को रखना है, ये ऑप्शन तो अपने पास यही रखने का। तो जो संख्या यहाँ पे रखनी है बच्चों, ये गुणे में नहीं है, डायरेक्ट क्या बन जाएगा, अगर मैं 2 करूँगा, पहला ऑप्शन अगर मैं लेके चलूँ तो ये बन जाएगा 62, ये स्टार की जगह पर अगर मैं 2 रखूँगा तो ये बन जाएगा 25, और ये बन जाएगा स्टार की जगह हम रखेंगे 2 को तो 52। जहाँ जहाँ स्टार था वहाँ पे 2 रख दिया मैंने, आगे था तो आगे रख दिया, पीछे था तो पीछे रख दिया। इनको जोड़ के देखेंगे, ठीक है। 62 25 और 42 को जोड़ते हैं, 62 25 और 42 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, 4 5 9, 6 2 8 4 12, कितना हो रहा है 129 हो रहा है। तो काफ़ी छोटा लग रहा है ना आंसर, अभी और बड़ा चाहिए अपने को। हम क्या करेंगे, स्टार की जगह फिर चेंज करेंगे चीज़ें। फिर क्या अपने को 189 चाहिए, तो हम 7 रख के देख लेते हैं। 6 के साथ 7 आ गया, प्लस स्टार की जगह 7 रखा तो 75 हो गया, और यहाँ पे 4 के बाद 7 रखा गया 47 हो गया। इन सबको जोड़ेंगे, इन सबको क्या करेंगे, जोड़ के देखेंगे। 7 और 7 14 और 5 19 का 9 हासिल आया 1, 7 7 14 और 4 18, 189 बच्चों बिल्कुल इसका बन रहा है, बिल्कुल बच्चों इनका बन रहा है। यहाँ पे संख्या क्या आएगी, 7 आएगी, यहाँ पे 7 आएगी, यहाँ पे 7 आएगी। इन सबको जोड़ेंगे तो बिल्कुल 189 बनेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 7 इसका करेक्ट आंसर है। इसका आंसर क्या होगा, 7 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 51 से पूर्णतः विभाजित हो। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा इश्यू है कि जो ऑप्शन है वो बड़े से बड़े दे दिए उन्होंने, क्या दे दिया, बड़े से बड़े दे दिए। यानी कि हमको यहाँ पर क्या लिखना होगा, ये जो छोटी से छोटी है ना बच्चों, ये मिस प्रिंट इस बुक के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आएगा बड़ी से बड़ी, क्या आएगा, बड़ी से बड़ी पूछा गया है, बड़ी से बड़ी। इसको सही कर लीजिए अगर आपके पास बुक हो ये वाला। और क्वेश्चन नंबर 40 की बात हो रही बच्चों, अगर आप देख सकते हो इसका आंसर मैं आपको निकाल के बताऊंगा। देखिए बच्चों क्या होगा, सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो 5 अंकों की, वो क्या होगी, 1 2 3 4 और 5 होगी, ठीक है। ये अंक होंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। हम किससे भाग देंगे, 91 से भाग देंगे, 91 से भाग देंगे। तो 91 वन जा 91, कितना बचेगा, 8 बचेगा बच्चों, पूरा चला जाएगा इधर। ऊपर से क्या उतारेंगे, ऊपर से उतारेंगे 9, जो कि नहीं कटेगा, तो यहाँ पे 0 मान लेंगे। एक बार और 9 उतारेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बच्चों 8 बार में जाएगा मेरे हिसाब से, या फिर 9 बार में जाएगा। 9 का हम गुणा करके देखते हैं, 9 1 कम 9, 9 9 81, मतलब 819 आ रहा। 9 बार में कितना आ रहा है, 819। इसको घटाएंगे कितना बचेगा, 0, यहाँ पे बचेगा 8 और यहाँ पे बचेगा 0, ऊपर से उतारेंगे 9। अब ये कितने बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, क्योंकि ये तो 8 9 बार में है जो कि छोटा है। 8 1 कम 8, 9 8 72, 700 कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। यहाँ पर घटाएंगे, यहाँ पे 1 बचेगा, इधर से लेंगे अपन, यहाँ 7 बनाएंगे, यहाँ पे 10 हो जाए, 10 में 2 गया तो 81 आया, कट गया। अब 81 अपने पास बचा, कितना बचा,
81 बच रहा है, अगर 81 और अपने अगर इसमें मैं घटा दूँ, इसमें से 81 ज़्यादा हो रहे, अगर 81 में इसमें से घटा दूँ, किसमें से, इसमें से, जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाती है ना इसमें घटा होता है बच्चों, क्या करना है, क्योंकि इसमें मैं और एक और जोड़ दूंगा तो 6 अंकों का बन जाएगा, जबकि अपने को क्या चाहिए, 5 अंकों का ही चाहिए। तो हमको जोड़ना नहीं, हमेशा क्या करना है, घटाना है, क्योंकि 5 से 6 अंक में नहीं जाना है, कम कर सकते, ज़्यादा नहीं कर सकते। तो 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, बाकी 9, 9 और 9, 99918 इसका आंसर होगा। 99918 इसका क्या हो बच्चों, आंसर होगा जी। आपको यहाँ पे सुधार लेना, बड़ी से बड़ी करना है, और 99918 इसका क्या हो बच्चों, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। बच्चों लाइक कर दिया हो तो लाइक बहुत बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइब कर लिया तो उससे भी बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट किया होगा तो बच्चों आपके प्यार भरे शब्द आप भेज सकते हो, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, मेरे को सब्सक्राइबर चाहिए ना, आपसे जुड़ना ही जुड़ना है। तो अगला सवाल है बच्चों, 45 की पावर 4 में इकाई का स्थान बताना है। 45 की पावर कितनी है, 4 है, ठीक है। तो इसका स्थान क्या होगा बच्चों, कभी भी अगर 5 की घात कितनी भी आ जाए, अगर 5 की घात 1, 2, 3, 1000, 2000 कितनी भी आ जाए, तो उसका इकाई का हमेशा क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। क्योंकि अगर मैं 45 को 4 बार गुणा करूं, सिंपल तरीके से देखिएगा, 45 को मैं अगर 4 बार गुणा कर दूं, ठीक है, 4 बार क्या कर दूं, गुणा कर दूं, तो क्या होगा, 5 का 5 में गुणा करूँगा, 5 में 25, फिर 5 आया, 5 का फिर मैं गुणा करूँगा, 5 में 25, फिर 5 आया, 5 का गुणा फिर 5 में, 5 में 25 से इकाई का क्या बनेगा, 5 ही बनेगा, कोई पॉसिबल है ही नहीं कोई चीज़, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 बच्चों ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। कल फिर क्वेश्चंस लेके आपके पास आएंगे। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपसे ही मुझे प्रेरणा मिली है सिखाने की, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपसे ही सब कुछ है, और मैं सिखा रहा हूँ तो आपके लिए हेल्प हो सकता है। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल पे जुड़िए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब कुछ करना है आपको, तभी तो मुझे मज़ा आएगा और आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।